Hello students, hope all you were able to manage good in your MTP paper 3. Now it's a time for your paper 4. अब पेपर 4 आप सबको पता है कि ये आपका एक ब्रीदर है। आपको 200 प्लस लेके जाने हैं तो आपको पेपर 4 काम करता है। आपको 300 या रैंक होल्डर बनना है तो उसमें भी आपको पेपर 4 इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ द बिग क्वेश्चन मार्क, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी। स्टूडेंट्स, एज वी नो कि ये हमारा MCQ पेपर है तो इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो यू आर ऑल गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द क्वेश्चन। ये तो आपका पेपर के लिए सबसे बड़ा टिप हो गया। अभी क्वेश्चन क्या उठता है कि आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। वी नो कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं, वन इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज वी ऑल फील मोर कंफर्टेबल विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पहला दिन आप अपना पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को लगा दीजिए। फर्स्ट हाफ तक बिफोर लंच आपने क्या करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इन 3 चैप्टर्स को आपने थॉरोली डन करना है। check out all the cause and effect relationship very carefully। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके पास, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आते हैं तो मॉड्यूल को थॉरोली उसमें से स्टडी करो, सारे ग्राफ्स को स्टडी करो। कॉस्ट में स्पेशली चेक आउट द फार्मूलाज कि आपने कैसे उसको कैलकुलेट करना है। वी हैव डन एवरीथिंग। सेकेंड हाफ में सेम डे में आफ्टर लंच व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कि मेरा ये चैप्टर्स अब थॉरोली डन हो गए हैं, प्लीज़ देन फोकस ऑन योर मार्केट। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं मार्केट में, प्रोड्यूसर्स इक्लिबेरियम, मार्केट इक्लिबेरियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। गो थ्रू द एग्जाम्पल्स वेरी केयरफुली, चेक आउट द डिमांड कर्व इन ऑल द टाइप ऑफ मार्केट्स। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपने करने हैं, MTP आपने करने हैं। कहीं पे कोई भी डाउट है, यू कैन चेक आउट द वीडियोज़ ऑन MTP ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। लास्ट चैप्टर आपका बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल देखने में बहुत इजी है बट कई बारी एग्जामिनर इसी में ही क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी डाल देते हैं। सो इसकी सबसे बड़ी आपने मॉड्यूल में से एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना है कि कब मेरे पास रिकवरी शुरू है, कब मेरे पास ट्रफ है, कब मेरे पास एक्सपेंशन है। तो इन चीज़ों को, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है, थॉरोली आपने इसको करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको एक दिन से ज़्यादा नहीं देना। उस सारे रिलेशनशिप्स को एनालिटिकली उसको अपने दिमाग में बिठाओ, विद एग्जाम्पल्स बिठाओ एंड देन यू कैन आंसर टू एनी क्वेश्चन। अब बारी आती है जी पेपर पार्ट 2 की, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे बच्चे थोड़ा डरते हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एक दिन आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का लगा दिया, उसके बाद आपने चैप्टर 6 पकड़ना है। चैप्टर 6 में न्यूमेरिकल्स भी हैं, थोड़ा बहुत आपने +2 में भी किया हुआ है। 3-4 घंटे आप टोटली चैप्टर 6 है, नेशनल इनकम है, और उसके बाद ADAS आपके पास टैक्स मल्टीप्लायर है, इंपोर्ट मल्टीप्लायर है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इन सबको थॉरली एक एक चीज़ को पढ़ो, एक एक वर्ड का जो उसमें की वर्ड्स है चेकआउट। आपसे कोई डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। द काउंसिल इज़ नॉट एमिंग टू मेक यू एन इकोनॉमिस्ट बट येस डेफिनेटली उन्होंने आपकी रिटेंशन, आपका लॉजिकल एनालिसिस एस्पेक्ट को चेक करना है। तो गो थ्रू दिस, एक ही चैप्टर करना है आपने फर्स्ट हाफ तक। सेकेंड डे जो है 6 चैप्टर को पूरा 3-4 घंटे आप अच्छे से कीजिए और उसको लिख लिख के जो भी फार्मूलाज हैं, कहीं पे भी आप स्टकअप होते हो, सो जस्ट डू दैट इन रिटर्न एंड डू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। चैप्टर 6 आपका कोई हो गया, कोई डर नहीं रहा आपको। उसके बाद प्लीज़ गो टू चैप्टर 8। चैप्टर 7 फॉर द टाइपिंग अभी आप स्किप करो, चैप्टर 8 पे जाओ आप, क्योंकि चैप्टर 8 में 3 ही यूनिट्स हैं तो उसको आपको कम टाइम लगेगा। इट इज़ ऑल अबाउट मनी। फर्स्ट चैप्टर आपकी थेरीज का है, उसका कंपैरेटिव किसने दिया, कौन सा पॉइंट था, किस पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, उन सारी चीज़ों को पढ़ो एंड डोंट फॉरगेट टू रीड आउट द समरी पॉइंट्स। दे आर मस्ट कि आपने समरी पॉइंट्स को पढ़ना है। और स्पेशली जहाँ जहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है आपका, इन चीज़ों को आपने ध्यान से पढ़ना है विद एग्जाम्पल्स। इफ़ इट इज़
मेंशन इन मॉड्यूल, आपने अपनी एग्जाम्पल्स को नहीं करना। तो उस दिन आपका बाय इवनिंग, बाय सेकेंड डे जो है वो चैप्टर 6 और चैप्टर 8 हैज़ टू बी डन थॉरोली, राइट। रिलैक्स कीजिए उसके बाद एंड देन गो टू चैप्टर 10। चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी को आपने एक घंटे का काम है सिर्फ। जितनी भी स्कीम्स हैं, मिशंस हैं आपके पास, गवर्नमेंट ने कब कब कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो रट्टे वाला चैप्टर है। उसको एज इट इज़ डेट्स को, नीति कब इंट्रोड्यूस हुआ था, डिमोनेटाइजेशन कब हुई थी, आपके पास जीएसटी कब आया था, प्लानिंग कमीशन कब बना था, ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो उसको भी आपने क्या करना है, यू हैव टू डू दैट ऑन द सेम डे। तो फर्स्ट डे माइक्रो है, सेकंड डे आपके पास चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 को आपने ख़त्म कर देना है, राइट। तब तक मेरे को पक्का विश्वास है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट डे विथ फ्रेश माइंड आपने उठ के क्या करना है, चैप्टर 7 करना है। थ्योरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है, डेफिनेशनल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसमें एग्जाम्पल्स हैं आगे कि क्या क्या कैसे है, आपका बजट कैसे बनता है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, कैसे कितने दिन के लिए वो राज्यसभा में रहता है, कब वो लोकसभा में जाता है, डिमांड ग्रांट्स क्या है, कट मोशन क्या है, इन सारी डेफिनेशंस को अच्छे से करो और इसको वहीं के वहीं लर्न कर लो। एंड में आपने इंटरनेशनल ट्रेड को पूरी तरीके से रट्टा मार लेना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। अगर डाइसी क्वेश्चन कहीं पे आएगा इस चीज़ के लिए, दैट इज़ विद द डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन के कंसर्न में आएगा और एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो थर्ड डे तक आपके पास ये पूरा सिलेबस थॉरोली रिवाइज हो जाना चाहिए। पेपर से पहले की जो इवनिंग है उस टाइम के लिए आपने अपने आप को फ्री रखना है टू चेकआउट और टू डू ऑल द एमटीपीज, क्योंकि एमटीपीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक क्वेश्चंस तो आप साइड बाय साइड कर ही लोगे, राइट। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ आंसर करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, उतना ही आपके आंसर्स भी ठीक हो जाएंगे। सो प्लीज़ ट्रस्ट इन योर एफर्ट्स and go for the best. Thank you.